नमस्कार साथियों, एसके कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम एसएससी जीडी 30 जनवरी को पूछे गए सारे जीएस के क्वेश्चंस करेंगे। चारों शिफ्ट में पूछे गए सारे जीएस के क्वेश्चंस हम यहाँ पर करेंगे। आप वीडियो ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखिए। अगर आपका एग्जाम आगे किसी भी दिन है तो आपके काम में आएगा। उसके साथ में हम थोड़े बहुत उससे रिलेटेड डेटा फैक्ट भी बताएंगे ताकि आगे आने वाली शिफ्ट में क्वेश्चन वहाँ से भी पूछे जा सके। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला सवाल आया था, सम्राट अशोक की मृत्यु कब हुई? अशोक की मृत्यु कब हुई थी? 232 ईसा पूर्व, 232 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका एक पूरा नाम अगर बात करें, पूरा नाम पूछा जाता है तो पूरा नाम देव आनंद प्रिय अशोक मौर्य, ये पूरा नाम इनका था। इनके द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध कौन सा था? कलिंग युद्ध, ये बहुत फेमस है। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। ठीक है। इनका जन्म अगर पूछा जाए 304 ईस्वी पूर्व हुआ था, ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। अगला सवाल आया था, ब्रेबोर्न स्टेडियम कहाँ पर है? ये भारत के मुंबई में है ब्रेबोर्न स्टेडियम। क्वेश्चंस एज इट इज भी रिपीट हो जाते हैं तो आप ये जो आए हैं क्वेश्चन इनको भी याद रखना। जनगणना से एक क्वेश्चन जरूर आता है। पूछा गया था 2011 की जनगणना कितने चरणों में समाप्त हुई थी? तो इसमें कितने चरण थे? 2 चरण थे। पहला चरण 2010 में अप्रैल से लेकर सितंबर तक था और दूसरा चरण 2011 में था, 9 फरवरी से 28 फरवरी तक। ठीक है। 1872 के बाद में ये 2011 वाली जनगणना जो थी वो 15वीं जनगणना थी और आज़ादी के बाद से 7वीं जनगणना थी। सबसे पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के काल में सबसे पहले 1872 में जनगणना हुई। उसके बाद में 1881 में हुई। ये सबसे पहली रेगुलर जनगणना इसको बोला जाता है। इस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, पिछली शिफ्टों में पूछा भी गया। आगे चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में कितने स्तरीय कोशिका झिल्ली होती है? ये होती है 2 स्तरीय, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है। ठीक है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको कैग भी कहते हैं। कैग के कर्तव्य और शक्तियां किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? 149, अनुच्छेद 149। अनुच्छेद 148 में क्या है? सीएजी की नियुक्ति, शपथ, सेवा शर्तों का वर्णन है। नियुक्ति कौन करता है इसकी? राष्ट्रपति। ये बात भी आप ध्यान रखना, अनुच्छेद 148 के तहत। अगला सवाल था, भूकंप पृथ्वी की कौन सी पटल में आता है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी पटल जो है उसको हम क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट का मतलब भूपट्टी या भूपटल। ठीक है। भूकंप इसी पटल में आते हैं। CSIR, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? ये बनी है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। इनको CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनाया गया है। अगला सवाल आया था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, मतलब एक जिला एक उत्पाद योजना किसने शुरू की गई? ये उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू की गई थी, उत्तर प्रदेश में जनवरी 2018 में। ठीक है। इसके बाद में इसे केंद्र सरकार द्वारा भी अपनाया गया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना को। यह पहल खाद्य प्रसंस्करण तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित होती है। इसको 2 मंत्रालय संचालित करते हैं, एक तो खाद्य प्रसंस्करण मतलब फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री और उद्योग मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है। वैज्ञानिक सोच एवं मानवता किसमें निहित है? ये संविधान का क्वेश्चन है। कौन सा भाग संविधान का ऐसा है, कौन सा हिस्सा ऐसा है जो कहता है कि सभी लोग वैज्ञानिक सोच विकसित करेंगे और सबके अंदर मानवता के गुण होंगे? ये हैं हमारे मौलिक कर्तव्य में। मौलिक कर्तव्यों में से एक हमारा मौलिक कर्तव्य ये भी है। रेशम, जूट, सोयाबीन तेल, सोयाबीन का तेल किस में आते हैं? ये कृषि आधारित क्षेत्र में। ऐसे ही क्वेश्चन एक आया था कि ये किस क्षेत्र में आते हैं, तो कृषि आधारित। ये तो आसान था, आप सब लोग आराम से लगा देते इसको। 2022 में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? आपको पता है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो कि वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते थे। 2022 में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हुए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था योजना आयोग के स्थान पर। इसी दिन योजना आयोग को खत्म किया गया था। अगर नीति आयोग के उपाध्यक्ष पूछा जाए तो सुमन बेरी, इसके उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। पिछली किसी शिफ्ट में सवाल पूछा भी जा चुका है। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब CEO कौन है? परमेश्वरन अय्यर। ठीक, ये भी आप याद रखना।
अगला सवाल था सुप्रीम कोर्ट के 49वें न्यायाधीश कौन है। ये दोबारा रिपीट हुआ, एक बार पहले भी आ चुका है। 49वें न्यायाधीश थे यू ललित। 48वें की अगर बात करें चीफ जस्टिस NV रमन्ना थे। और अभी वर्तमान में जो हैं वो 50वें न्यायाधीश हैं, वो कौन है, DY चंद्रचूड़। ये 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट के सबसे पहले न्यायाधीश कौन थे, मुख्य न्यायाधीश कौन थे, HJ कानिया। ये सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इतनी चीज़ें याद रखना, कोई भी पूछी जा सकती है। नवन्ना उत्सव कहाँ मनाया जाता है। ये बंगाली फसल उत्सव है, फसल के टाइम पे, फसल कटने के टाइम पे मनाया जाता है, जो भारत के पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश राज्य और त्रिपुरा में मनाया जाता है। असम में भी ये उत्सव मनाया जाता है। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के डायरेक्टर कौन है। ये इसके डायरेक्टर पूछे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का नया डायरेक्टर किसे बनाया गया है, डॉक्टर हिमांशु पाठक को। और इसके हेड जो अध्यक्ष कौन होते हैं, वो होते हैं कृषि मंत्री, जो कि अभी हमारे हैं नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है। दिसंबर 2022 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन हैं, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं CB आनंद बोस। ठीक है। मुख्यमंत्री पता ही है आपको, ममता बनर्जी है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, सबसे कम साक्षरता है बिहार की। दूसरे नंबर पे बात करें सबसे कम साक्षरता है अरुणाचल प्रदेश की। अगर सबसे कम महिला साक्षरता की बात करें तो राजस्थान की है। ठीक है। सबसे अधिक किसकी साक्षरता है, आपको पता ही होगा, सबसे अधिक साक्षरता है केरल की, पुरुष में भी और महिला में भी। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा युद्ध हुआ था। चौथी पंचवर्षीय योजना का टाइम था 1974 से 78, सॉरी 1969 से 74, 1969 टू 1974। ये चौथी पंचवर्षीय योजना था। इस समय भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, जिससे बांग्लादेश आज़ाद हुआ, 1971 में ये हुआ था। और शिमला समझौता भी 1972 में हुआ था, तो ये भी इसी टाइम पीरियड में हुआ था। निम्न सदन में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं। निम्न सदन का मतलब हुआ लोकसभा, उच्च सदन का मतलब राज्यसभा। लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा 550 सदस्य अब हो सकते हैं। इससे पहले सदस्यों की संख्या 552 थी, क्योंकि 2 लोग एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से मनोनीत किए जाते थे राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में। और ये वाला प्रावधान, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वाला प्रावधान 104वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। तो अभी 550 सदस्य हो सकते हैं लोकसभा में टोटल। ठीक है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 साल का, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है। लोकसभा का विघटन भी किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा का विघटन नहीं किया जा सकता, इसलिए राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। ठीक है। बात आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा नृत्य तेलंगाना से संबंधित है। तेलंगाना से कौन सा नृत्य, शिव तांडव। ये शिव तांडवम जो है तेलंगाना से संबंधित है। इसके अलावा मेदराम जात्रा तथा बोनालू नृत्य भी तेलंगाना से संबंधित हैं। तेलंगाना में इनको मनाया जाता है, नृत्य किया जाता है। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, आपको पता ही होगा, क्रिकेट से संबंधित है। इसके साथ ही ईरानी ट्रॉफी भी क्रिकेट से संबंधित है, और CK नायडू ट्रॉफी भी क्रिकेट से ही संबंधित है। श्री कृष्णा नायर किस नृत्य से संबंधित हैं, ये कथकली नृत्य से संबंधित हैं। और कथकली किस राज्य का नृत्य है, ये है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अगर कथक की बात करें, ये नृत्य खूब आते हैं, हर शिफ्ट में आते हैं। कथक उत्तर भारत का है, उत्तर भारत का लोक नृत्य है, खास करके यूपी का। ठीक है। इसके साथ ही मृणालिनी साराभाई और शांताराव कृष्णा भी ये कथकली नृत्य से संबंधित हैं। सोनपुर पशु मेला किस राज्य में लगता है। हमने एक वीडियो 10 मिनट का बना के डाल रखा है। भारत में सबसे लंबा, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा क्या है, 10 मिनट का वीडियो है, उसी में से ये क्वेश्चन आया हुआ है। यह बिहार में लगता है। सबसे पहला क्वेश्चन यही है, उस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन यही है, सोनपुर पशु मेला कहाँ लगता है, बिहार में लगता है, बिहार के सोनपुर गांव में लगता है, या एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। ये कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा नवंबर दिसंबर में लगता है। कार्तिक पूर्णिमा का मतलब दिवाली के जस्ट 15 दिन बाद।
इस मेले को हरिहर क्षेत्र मेला भी कहते हैं, उस क्षेत्र को हरिहर क्षेत्र कहते हैं, वहाँ पे मेला लगता है इसलिए हरिहर क्षेत्र मेला भी इसे कहा जाता है। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया? सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किससे संबंधित हैं, किस नृत्य से संबंधित हैं, पूछा गया है। भरतनाट्यम की प्रवर्तक हैं। और भरतनाट्यम किस राज्य का है? ये है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। उनकी शैली को पंडालूर स्कूल ऑफ भरतनाट्यम के तौर पर जाना जाता है। भरतनाट्यम के अन्य प्रसिद्ध कलाकार रुक्मिणी देवी हैं, बाला सरस्वती हैं, पद्मा सुब्रमण्यम हैं। ये भरतनाट्यम से जुड़े अन्य लोग हैं। आप इनको एक बार ध्यान रखना तो क्वेश्चन आएगा, आप कर पाएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी? देखो भारत की साक्षरता दर है 74.04%। ठीक है, इसमें से पुरुषों की साक्षरता दर ज़्यादा है 82.14% और महिलाओं की कम है 65.46%। ठीक है, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है? केरल की। और सबसे कम है बिहार की। सबसे कम महिला साक्षरता है राजस्थान की। ये बातें भी आप ध्यान रखना। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ये देखो गरीबी हटाओ का नारा जो था 1971 के प्रधानमंत्री चुनाव के लिए उम्मीदवार थी इंदिरा गांधी। उनके इलेक्शन कैंपेन का नारा था गरीबी हटाओ देश बचाओ। ठीक है, लेकिन इस नारे को कब लागू किया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको लागू किया और जिसकी अवधि थी 1974 से 78 तक। 4 साल ही चली ये योजना, क्योंकि इसके बाद में 78 में सरकार चेंज हो गई थी, जनता पार्टी की सरकार आई थी कांग्रेस के बाद में, तो उन्होंने 1 साल पहले ही ये योजना खत्म कर दी थी। और उसके बाद में 1978 से लेकर 1980 तक कोई योजना पंचवर्षीय बनी ही नहीं। 2 साल के लिए कोई योजना नहीं बनी। इस 1-1 साल की 2 योजनाएं बनी। इन योजनाओं को कहा जाता है रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान ये 1-1 साल के लिए बनी थी योजनाएं 1978 से 80 तक, इनको रोलिंग प्लान कहा जाता है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? ये पूछा गया। प्रमोद सावंत हैं और ये 13वें मुख्यमंत्री हैं गोवा के और वर्तमान मुख्यमंत्री भी यही हैं। भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं, संबंध रखते हैं अपना। और गोवा के राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई हैं, ये भी याद रखना, पूछा जा सकता है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री भी पूछ सकते हैं, तो हैं कौन? मलिक शाह। अगला सवाल है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना RBI अधिनियम 1934 के द्वारा हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और किस अधिनियम के तहत हुई थी? RBI अधिनियम 1934 के तहत। एक सवाल और भी पूछ सकता है, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में, 1949 में। राष्ट्रीय गीत किस में निहित है? राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया? हमारा आनंद मठ से लिया गया। आनंद मठ एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है, उससे हमारा राष्ट्रीय गीत लिया गया है। इसके रचयिता किसके? आनंद मठ के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत को सबसे पहले कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था ऑफिशियल रूप से। ये अधिवेशन कब हुआ था? 1896 ईस्वी में। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि टाइम पीरियड क्या था? ये लास्ट योजना थी, इसके बाद में पंचवर्षीय योजना नहीं बनी। 2012 से 17 तक इसका टाइम पीरियड था, लेकिन इससे पहले ही 2015 में ही योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग की स्थापना की गई। तो ये आधी अधूरी पंचवर्षीय योजना रही, लेकिन वैसे फॉर्मली इसका डिसाइड किया गया था टाइम पीरियड 2012 से 15 तक। भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? ये हमारा मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, जैसे खाना मुंह में जाता है डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन आया था, ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही। ये सारे क्वेश्चंस थे, आज पूछे गए थे सारे शिफ्ट में। अगले एनालिसिस देखने के लिए शाम को 8 से 8:30 बजे तक आपको मिलेगा, जिस दिन भी पेपर होते हैं हम सारे शिफ्टों का एनालिसिस डालते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।